अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। वैसे तो मेरा जैसे मैंने बताया कि कोई मूड, कोई इरादा, कोई प्लान नहीं था कि मैं आप लोगों को इसके ऊपर एक वीडियो दूं। लेकिन अभी ना मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं, लेकिन उन सब में ना तीन ऐसे लोगों के मैसेज आए हैं जिनको मैंने पहले भी कभी इनकार नहीं किया चीज़ बताई है। तो उनके कहने पे मैं आज ये एक छोटा सा इसका आपको ओवरव्यू कह लें, डेमो कह लें, या आप कह लें कि जो ट्रेड मैंने उस दिन की थी साथ साथ में बताता भी रहा, थोड़े से ना मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट अल्फाज में कि इन चीज़ों को मैं किस तरीके से डील करके साथ ट्रेड के इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ आपको नहीं बताऊंगा कि मैंने इनगल्फिंग के लेवल्स को किस तरीके से इसके साथ अटैच किया है। मैं आपको सिंपल इसका तरीका बताऊंगा कि यार मैं इसको किस किस नज़रिए से देखता हूँ और आने वाले इस कोर्स के अंदर हम इसको किस तरीके से मॉनिटर करेंगे। तीनों चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ चीज़ें मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाकी वो हम क्लासेस के अंदर ही करेंगे, वो हमारा सेपरेट होगा, प्राइवेट होगा। और ये कोर्स फिर मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा। ये सिर्फ मेरी कोशिश है कि साल में एक या हद दो बार, उसके अलावा ये कोर्स मैं नहीं करवाऊंगा, किसी को भी नहीं करवाऊंगा। इवन पेड हो, फ्री हो, कुछ भी नहीं करवाऊंगा ये। तो ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये आप लोग तसल्ली से नोट कर लें, देख लें। और शायद हो सकता है कि ये वीडियो भी मैं जल्दी गायब कर दूं यहाँ से। तो आते हैं इस सेटअप के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। 27 अगस्त से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्ट करने के साथ साथ मैं बता दूं कि अकाउंट में $100 का डिपॉजिट होना लाजमी है, अकाउंट बनाना लाजमी है। और वो आप मुझे इनबॉक्स करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक अवेलेबल है। तो वहाँ पे आपने मुझसे कांटेक्ट करना है उस नंबर पे, और यहाँ पर भी देखो एंड पे ये नंबर मेंशन है यहाँ पर। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। डिपॉजिट लाजमी है, फ्री नहीं है कि आप पैसे देंगे, पैसे नहीं चाहिए। ठीक है। जो डिपॉजिट करेगा उसी को एडमिशन मिलेगा। जो हमारा तरीका है आप सब लोगों को ऑलमोस्ट पता है कि हम इसी के साथ काम करते हैं, इसी तरीके से। कोर्स करने के बाद भले आप अपना डिपॉजिट निकाल लें, मुझे नहीं चाहिए बाद में। तो आते हैं जी इस सेटअप के ऊपर। अब यहाँ पर ये एक तो सिग्नल्स के लेवल्स दिए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ये खड़े रहें तो अच्छी बात है। मैं प्रीवियस को लॉक कर दूं। हाँ ठीक है, ड्राइंग्स लॉक हैं और न्यू ड्राइंग लॉक होती है नहीं, न्यू ड्राइंग लॉक खत्म हो गया लॉक। ठीक है, चलो इसको छोड़ते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। भाई तू हट जा साइड पे, हमें हमारा काम करने दे। सबसे पहले बात आती है यहाँ पर इस चीज़ की कि जब ये मार्केट यहाँ से निकल के इधर तक आई तो मैंने देखा कि यार मार्केट जो ऊपर जा रही है, ये उसने गैप क्रिएट किया अच्छा खासा। यहाँ पे इसने वापसी पुल बैक हमें कि रिट्रेसमेंट एक अच्छी नहीं दी। तो कहाँ तक एक्सपेक्टेड है? जब मैंने इस एरिया को चेक किया तो यहाँ तक सारी रिट्रेसमेंट्स उसकी पूरी हैं जो मुझे चाहिए थी। मैं इस लेवल पे आया और यहाँ इस हाई तक गया, जो इस कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई, जस्ट वीक क्लोज हुई है। तो मैंने वहां जाके देखा, तो मेरे हिसाब से जो मेरा पहला टारगेट इसके रिवर्सल का बनता था वो ये बनता था 4303 तक, कि यहाँ तक मार्केट को आना है। इसके बाद 50% और 60% के दरमियान से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज आपने देखनी है कि जो 50% बन रहा है इधर, ये एक स्विंग पड़ा हुआ है, जिस स्विंग से हमारा आरएसआई जो है वो एक मार्केट के साथ इख्तलाफ पैदा करना स्टार्ट किया, या डाइवर्जेंस बनाना स्टार्ट की है। डाइवर्जेंस की भी आगे बहुत सी टाइप्स हैं। लोग आपको दो बताते होंगे, मैं आपको तीन बताऊंगा। तीन के बाद इसको ट्रेड करने का तरीका भी बताऊंगा। यार इसको मॉनिटर कैसे करना है कि भाई डाइवर्जेंस तो बन गई, दो स्विंग्स पे भी बन गई है, तीन पे भी बन गई है, चार स्विंग्स की भी डाइवर्जेंस बनेगी, तो उसको हमने टैकल कैसे करना है, डील कैसे करना है। कि डाइवर्जेंस के बनते ही ट्रेड लगा दें? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, वो यही आपको बैक टेस्टिंग में चीजों में यही आपको दिखाया जाता है ना। यार ये डाइवर्जेंस बनी, एक दो तीन लगाओ ट्रेड, ये नीचे आ गई। ये नीचे जो आई है ये भाई नहीं है ट्रेड, ये है आपकी। और इसके बाद आगे जो कंटिन्यू होगी ये आपकी ट्रेड होगी। ये जो डाइवर्जेंस के स्विंग्स बन रहे हैं ये ट्रेड नहीं है आपकी। ये मार्केट को चलने देना है आपने, उसे उसकी हरकतें करने देना है। जब आप डाइवर्जेंस देख रहे होंगे जो अब मैं आपको बताऊंगा, उससे आप सिर्फ रिवर्स नहीं, कंटिन्यूएशन भी फाइंड कर रहे होंगे। यार ये मार्केट ऊपर जा रही है तो कहाँ तक जाएगी, और इसको जाने देना है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगी कि जी ये 4500 तक जाके वापस आएगी, नहीं। वो कंटिन्यू एक स्ट्रिक चल रही होगी और उस स्ट्रिक को हमने चलने देना है। वो कैंडल्स हमें बता रही होंगी कि जी आगे क्या सिनेरियो जो है वो पॉसिबल है।
यहाँ पे आके जब मैंने देखा कि यार जो है ना, ये भी लगा दूं, बाद में फिर मसला होगा कि इस जगह से जब ये कंटिन्यू इस तरीके से हुआ क्रॉसओवर के बाद, तो ये देखो, इसी को टैप करके ऊपर गया, इसी को टैप करके ऊपर गया, यहाँ पर भी इसी को टैप किया, देन बाद में ये नीचे आया है। इसी से ये कंटिन्यू हो रहा था। इस कंटिन्यूशन में जब इसने ये पहला स्विंग दिया मुझे, तो इस स्विंग को मैंने इग्नोर किया कि ये स्विंग अभी मुझे देखना है कि क्या करता है। जब ये यहाँ पे आके टैप करके इस हाई को ब्रेक करके ऊपर गया, वहां वो थोड़ी देर स्टे किया, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा साइडवे दिया। साइडवेज देने के बाद अब मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट क्या कर रही है, एक हाई, दूसरा हाई, और इसी हाई के यहाँ पे आऊं तो देखिए, ये हाई है, ये उससे हाई नहीं बनाया, यहाँ हाई बना दिया है, इधर क्यों नहीं बनाया? जबकि ये तो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं ना, जिस तरीके से मार्केट चल रही है उसी तरीके से आरएसआई चल रहा होता है। यहाँ पे ये ऑपोजिट क्यों आ गया? कि वो इख्तलाफ पैदा हो गया, डाइवर्जेंस आ गई। आप इसके उर्दू में भी अपने आप को देख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ होता है। ठीक है, दो स्विंग्स पे आ गई, मार्केट यहाँ से नीचे आई। अब डाइवर्जेंस को फुलफिल होने के लिए इस एरिया तक पहुंचना चाहिए था या इसको ब्रेक करना चाहिए था, उसने नहीं किया। उसने नहीं किया, वो इधर से ऊपर चली गई। अब इसकी क्या रीजन है भाई कि ये इधर से ऊपर चली गई? चलो उसकी भी रीजन होगी, अगर मैं अभी थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। मैं बताता नहीं हूँ आपको, बता दिया फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है जी, समझदार के लिए इशारा काफी है, उसको समझ आ गई होगी कि ये देखो यहाँ पे एक और डाइवर्जेंस बन रही है जो उसको ऊपर धकेल रही है। उसने ऊपर धकेल दिया, हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। और जब इसने ऊपर धकेला तो ये वाला जो पॉइंट था ये ब्रेक होना चाहिए था, ये हाई जो बना जिसके ऊपर हमने देखा वो ब्रेक हो गया, दैट्स ग्रेट। अब हमने तीन स्विंग्स को मिला दिया इस तरीके से, तीन स्विंग्स यहाँ पे मिला दिए। तीन स्विंग्स मिलाने के बाद हमने देखा कि यार ये जो अब डाइवर्जेंस थी ये क्या आगे कंटिन्यू हो रही है? बिल्कुल हो रही है, देखो बिल्कुल कंटिन्यू हो रही है। तीसरा स्विंग भी वहीं पे आके अटैच हो रहा है, ये अटैच हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं ताकि एक्स्ट्रा बर्डन ना रहे हमारे पास। ये था जी कैंडल्स की क्लोजिंग। इसके बाद देखो मार्केट ने विक्स दिया ऊपर, बॉडी क्लोज नहीं की। बॉडी क्लोज करता तो उसका सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब विक्स ऊपर क्लोज करके बॉडी अंदर क्लोज करता है तो उसका सिनेरियो कुछ और होता है। और उसके बाद ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट साइन होता है, जरूरी बात होती है कि जो भी कैंडल इस तरीके से ऊपर विक क्लोज कर रही है उसको फिर नीचे रेड कैंडल ब्रेक करे। वो उसने एक कैंडल ने ब्रेक किया, हमें नजर आ गया। यहाँ पे हम आ जाते हैं M15 को ओपन करके, जब हम ट्रेड करने की तरफ जाएंगे तो ये सिनेरियो हम देखेंगे। ये हमने बना दिया, एक स्विंग, दूसरा स्विंग ये रहा, हाई, हाई, इधर क्या हुआ, हाई पॉइंट है। उसके बाद ये तो कोई ये हाई नहीं बना, ये नीचे आ गया, ये ऊपर था, ओके हो गया। उसके बाद भाई इसने क्या किया, एक बहुत बड़ी वीक ऐसे नीचे दी और फिर यहाँ से ऊपर निकल गया। खैर है, जाने दो। फिर इसने नया हाई नहीं बनाया है इस जगह पे। तो मुझे क्या हुआ, एक हिंट, एक साइन आ रहा था कि यार ये देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है, और ये हाई है, ये लो है, इधर भी सेम सिनेरियो है। अगर मैं इधर इस तरह नीचे आके देखता हूँ, ये देखो ये पॉइंट ऊपर है, ये इसके नीचे बना, मतलब ये डाउन साइड बता रहा है। और इधर क्या है, ये डाउन साइड नहीं बता रहा, अप साइड बता रहा है। अब यहाँ पे आके मैं बैठ गया, इस लाइन को मैं आगे भी इस तरीके से ला सकता हूँ और इसको भी आगे, कि या तो ये ऊपर जाके इसको ब्रेक करे मैं बाय कर लूँ, अदरवाइज नीचे ब्रेक करे तो मैं सेल कर लूँ। ठीक है, ये काम मैं कर सकता था। तो यहाँ पर जो ट्रेड थी वो हो गई। अब उसके बाद इसी के साथ एक चीज जो मुझे और नजर आई, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि इसी के साथ जब H4 यहाँ पे क्लोज हो रही थी तो उस दौरान एक सीन बना। वो सीन ये आपके सामने है। जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी उसने एक अच्छी खासी कैंडल्स दी हैं और वहां पे हमने ट्रेड लगाने के बाद इसको होल्ड किया। जैसे थोड़ा सा अपना टीपी को होल्ड करने की तरफ गए, इमीडिएटली हमने क्या रिएक्शन देखने को मिला कि ये जो दो छोटी ईएमएज हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर लिया। जो बड़ी ईएमए जो हमें एक्चुअल टारगेट तक पहुंचाएगी, उसने भी इस जगह पे आके क्रॉस कर दिया। तो अब क्या हुआ, जो हमारी ट्रेड कंटिन्यू यहाँ से चल रही थी, देखो उसने अभी कितने दिए, 150 पिप्स दिए। उसके बाद वापस वो इसको टैप करके अब वो नीचे स्टे कर रही है। अब वो नीचे स्टे कर रही है, मैं भी अपने ट्रेड को होल्ड करता जा रहा हूँ साथ साथ। जैसे ये स्विंग बना तो यहाँ से गुजरने के बाद मार्केट यहाँ आई तो मैंने इसके ऊपर अपना ब्रेक इवन सेट कर दिया। इसके बाद जब दोबारा आई है, कोई इशू नहीं, अभी कैंडल क्लोज हुई, अगली कैंडल जैसे इसको अलग क्लोज करती इस रेड कैंडल से ऊपर, मैं उसको क्लोज कर देता, भले मेरा ब्रेक इवन ऊपर था। नहीं किया, हमने उसको चलने दिया। इसी तरीके से ब्रेक इवन यहाँ पे सेट कर दिया। तो जब मार्केट दोबारा यहाँ से वापस आई तो यहाँ पे आके उसने अपना ब्रेक इवन हिट कर दिया, दैट्स इट। इतना सा काम था, वो हमने यहाँ पे अपना टीपी जो है वो क्लेम कर लिया।
यही चीज हमें M5 में भी देखने को मिलेगी, M15 में भी देखने को मिलेगी, हर जगह देखने को मिलेगी। यहाँ पे जब उसने यहाँ तक आई मार्केट, ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाई, देन ऊपर गई, फिर नीचे आई। इसके बाद इस सिनेरियो देखते आइएगा, जब इसने इन 1 2 3 4 कैंडल्स के साथ नीचे ब्रेक किया, एक कैंडल ने स्टे किया, लेकिन उसने इसको टच कर दिया, तो थोड़ा सा ना कंफ्यूजन होगी कि यार अब मार्केट वापस भी जा सकती है। लेकिन क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल्स एक बहुत जबरदस्त ट्रिक के साथ नीचे आई हैं। जैसे ये 2 कैंडल्स नीचे ब्रेक किया, और ये देखें, हमें यहाँ पर ये एक साइन मिला कि यार ये दोनों उसको ब्रेक ओवरलैप कर रही हैं, ओवरलैप कर दिया, हमने ट्रेड लगा दी। ट्रेड लगाने के बाद अब हम वेट कर रहे हैं M5 के अंदर, क्या आगे जाएगी, आगे जाएगी, आगे जाएगी, वो जाती जा रही है, हम वेट करते जा रहे हैं। ठीक है। और डाइवर्जेंस का मुझे H4 ने भी बता दिया था यहाँ पे कि मार्केट में जो है इस वक्त सिनेरियो क्रिएट हो चुका है सेल का, आप सेल में जा सकते हैं। H1 में भी देखा, तो वहां पर भी सेम सिनेरियो, ये देखो ये हाई क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से सारे। और इधर क्या है जी, इधर हाई क्रिएट नहीं हो रहे, इधर जो मार्केट लोअर साइड पे आ रही है इस तरीके से करके, ये एक साइन था। अब इस साइन के साथ अगर मैं यहाँ पर नीचे आऊं, तो ये मुझे इस तरीके से मार्केट दिख रही है, और मैं यहाँ पे आता हूँ, तो ये जो मार्केट है मुझे या तो एग्रीगेट बन रही है, या ये डाउन साइड की तरफ ज्यादा आ रही है, एक दूसरे के अगेंस्ट आ रही है, तो जो मुझे ये हिंट दे रहा है कि मार्केट अभी मजीद ऊपर जाएगी। लेकिन इसके साथ जैसे ही मार्केट ने ये हाई बनाया, कैंडल क्लोज नहीं की, और यहाँ पर हाई नहीं बना, इसने मुझे बता दिया कि भाई अब मैं जो है वो सेल की तरफ जा रही हूँ, अब मुझे सेल में पकड़ लो। उसको सेल में पकड़ा, EM ने मुझे वहां पर होल्ड करने का तरीका बता दिया। और फिबोनाची मुझे बता रहा था कि मेरे एग्जैक्ट टारगेट क्या है। पहला टारगेट 38 पॉइंट का है, उसके बाद 50 और 60 के दरमियान मैंने आना है। और इस टारगेट को फाइंड करने के लिए जो चीज जरूरी थी, जब हम मैं उसकी तरफ आता हूँ, तो वो यहाँ पर अवेलेबल है इस स्विंग्स के अंदर। आप लोगों ने गौर किया या नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ इस वक्त। ये चीज बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों है कि मैं फाइबोनाची जो है अगर लो देखता हूँ, तो वो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं लगाया, यहाँ पर नहीं लगाया, इधर नहीं लगाया, इस जगह ही क्यों लगाया है, इस जगह ही क्यों लगाया है। इन 3 पॉइंट्स पे भी तो लगा सकता था ना, हम हमेशा यही पढ़ा है ना फिबोनाची के अंदर कि भाई उसको लोवेस्ट पॉइंट पे लगाना है जहां से मार्केट निकली। इस सारे सिनेरियो में अगर मैं इस तरीके से आता हूं, तो देखो लोवेस्ट पॉइंट तो यहाँ पड़ा है, मैं यहाँ से लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। जो हम अब पढ़ेंगे उसमें यहाँ पर नहीं लगाना, उसमें मल्टीपल एक्सपेक्ट हमने देखने हैं। ये सिनेरियो तो चलो हमारे सामने आ गया ना, तो वो फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर इसमें और स्विंग्स होती, तो क्या पता मुझे फाइबोनाची इधर से लगाना पड़ता, इधर से लगाना पड़ता। तो ये सारे सिनेरियोज देखने पड़ते हैं। अब यहाँ पर सीन ये है कि यार ये जो स्विंग था, इसके ऊपर आके मार्केट रुक गई है, या तो इसके नीचे कैंडल अपनी बॉडी क्लोज करता, फिर मैं मजीद श्योर था कि मेरा जो ब्रेक इवन मैंने लगाया हुआ है उसको मजीद मैं SL तक ही रहने दूं, इसने वापस वहीं कहीं घूम के दोबारा नीचे आना है। अगर इससे नीचे बॉडी क्लोज करके जाता, उसने नहीं की क्लोज, तो हम वेट में। अब ये जो स्विंग ऊपर जा रहा है, इस हाई को ब्रेक ना करे, देन वापस इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो अब हम अज्यूम करेंगे कि मार्केट यहाँ तक पहुंचेगी और उसके बाद यहाँ तक आएगी। ये 2 टारगेट इसने नीचे सेल साइड में अचीव करने ही करने हैं। तो ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है कि यार किस तरीके से हमने इसमें काम करना है, क्या क्या चीजें देखनी है। देखने को तो बहुत सी चीजें हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर आपने कभी गौर किया हो। कन्फ्लुएंस भी होगा, स्ट्रेंथ और वीकनेस भी पढ़ेंगे, और हाई प्रोबेबिलिटी RSI ट्रेडिंग सेटअप्स किसे कहते हैं वो भी पढ़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता, नाम लूंगा तो बहुत से लोग दीवाने हो जाएंगे, इसीलिए मैं इसकी तरफ नहीं जा रहा। बाकी मल्टीपल कैसे काम करते हैं, एक्चुअल में जो EMAs होती हैं कौन सी किस मकसद के लिए है, उनके नंबर्स क्या हैं, आप लोगों ने देखा होगा 9 21 50 100 200 500, इनकी तरफ तो हमने जाना ही नहीं है। जो EMAs मैं सेलेक्ट करके बैठा हूँ वो इनके अलावा है। 100 का तो उसमें कहीं दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं होगा। ना मैं 50 को यूज करूंगा उसके अंदर, ना मैंने 20 यूज करनी है, ना मैंने 200 यूज करनी है। वो EMAs के नंबर्स अलग हैं, वो सिर्फ वहां पे बताऊंगा जो इस कोर्स में आ रहे होंगे। बाकी इसके तो फिर अलग ही सिनेरियो ना, इसके अंदर तो और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि आप जब टारगेट हिट करवा रहे हैं तो आगे आपको कितना वेट करना है, या मार्केट एक एरिया से निकली है तो नेक्स्ट उसका जो पॉइंट है वो कहाँ तक पहुंचेगी। वो जो हम अक्सर टारगेट्स निकालते हैं, अगर आपने पुराने आप हमारे साथी हैं तो आपको पता होगा कि मैं जब मार्केट गोल्ड की न्यू हाइज बना रही थी, तो मैं आप लोगों के साथ सेटअप्स शेयर कर रहा था कि यार नेक्स्ट टारगेट मार्केट का क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, कहाँ तक पहुंचेगी मार्केट। और आप देखें कि यार उसी एरिया तक जाके एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बता सकता, जादूगर नहीं हूँ भाई, ना मैं फ्यूचर से आया हूँ, ठीक है, आप लोगों के साथ रह के सीख रहा हूँ। तो एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता, एक फिक्स्ड एरिया आ जाता है, एक जोन आ जाता है कि यार इस
सिनेरियो में या इस जगह से मार्केट अपना टारगेट अचीव करके रिवर्स करेगी। और आपने देखा होगा मोर देन 90% वहीं तक मार्केट पहुंची और वहीं से ही उसने अपने रिवर्सल्स कैप्चर किए हैं। अब मैं यहाँ पे अपना वो चार्ट दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन चलो ये वीडियो वैसे ही हमने गायब कर देनी है तो इसलिए यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। ठीक है जी। ये सारे सेटअप्स जो हमने हाई के अपने लगाए थे ऊपर, ये देखो एग्जैक्ट। अब इतना सा डिफरेंस आता है वो एक जोन क्रिएट होने की वजह से। इसके बाद वो लिखा भी हुआ है डेली का सेटअप ये बनता है, इसके ऊपर भी शायद बनाए हुए हैं, देखो डेली के अकॉर्डिंग ये बनता है। ब्लू लाइन है तो H4 के अकॉर्डिंग है, ये डेली के अकॉर्डिंग है। इसके ऊपर अभी मैंने नहीं निकाले, बस यही एरियाज निकाले हुए थे। तो अभी तक के लिए इसके हवाले से सिर्फ इतना ही था। तो 27 तारीख तक अपने पास टाइम है, जिससे उसने एडमिशन लेना है वो ले ले। तो इंशाल्लाह इन लोगों के साथ मिलके और खूब काम करेंगे। हाँ, काम इसमें बहुत करना पड़ेगा, मैं इसके अंदर बिल्कुल भी आप लोगों को रिलैक्सेशन नहीं दूंगा। तो अपना ख्याल रखना, बहुत जल्द दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।